हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हमारा चैप्टर्स है केमिकल काइनेटिक्स। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 या यूनिट्स 4 के नाम से है केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, मैं आज इसका केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। और ये क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, इसका पर्पस क्या है पढ़ने का, ये सब चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए केमिकल मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का अर्थ हुआ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट, वेलोसिटी ऑफ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस। तो केमिकल काइनेटिक्स यानी इस प्रकार की एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत हम केमिकल रिएक्शन और उससे संबंधित होने वाले रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी वो किस प्रकार से गति कर रही है, इसका अध्ययन करते हैं। और उसको कौन कौन सा इफेक्ट करता है, यानी कौन कौन सी चीजों से इफेक्ट करती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशंस और टेम्परेचर्स, प्रेशर, कैटलिस्ट इत्यादि। ये सभी चीजें उससे क्या करती है, इफेक्ट करती है, मगर किस तरीके से करती है, उन सभी का अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी में पढ़ते हैं। आज इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में मैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। तो पहला पॉइंट इसमें है, पहला तो केमिकल रिएक्शंस, वो तो सभी जानते हैं किस प्रकार से होता है। और वैसे देखो केमिकल काइनेटिक्स का जो यूजेस है वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल के हिसाब से यानी व्यापारिक माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें कोई चीज कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, कौन सी रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम लेती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में रिएक्शंस है और रिएक्शंस में हमें अभिकारक से उत्पाद बनाने होते हैं, तो उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो किस किस चीज में इफेक्ट करता है, इसका हम अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें पढ़ी जाएंगी। तो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, आप जान ही रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आएगा आपके पास रेट ऑफ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, और हर साल बोर्ड में इससे एक डेरिवेशन रेट ऑफ रिएक्शन से पूछा जाता है, साथ विथ न्यूमेरिकल्स, यानी इसके न्यूमेरिकल भी और एक डेरिवेशन इसमें आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आप कितने प्रकार से पढ़ेंगे मैं बताती हूँ, 0, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3 प्रकार की 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे इसमें, मॉलिक्यूलरिटी, भी इसमें पढ़ा जाएगा। और डेरिवेशंस में फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशंस, सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशंस और 0 ऑर्डर एक्सप्रेशंस, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे कि इनका किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या चीज होती है, ये पढ़ा जाएगा। अब हम आते हैं रेट पे कि रेट क्या है। अपने आप में रेट वर्ड द चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज ऑफ क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी यानी कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ यदि किसी मात्रा में चेंजिंग होते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं दर, ठीक है। चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी जब हम
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शंस में जो दर है चेंज होने की वो क्या चीज है, तो लिखा रेट ऑफ केमिकल। ये छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले सीखना पड़ेगा और चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा इन्हीं टॉपिकों के साथ। तो हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस आप सभी जानते हैं कितने प्रकार से होती है, ये भी सभी बच्चों को पता है। एक एक्वा फॉर्म में होती है, एक गैसेस फॉर्म में होती है और कई प्रकार से हम इसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से रेट ऑफ केमिकल चेंजेस है। तो अगर मैं एक्वा मीडियम में करती हूं तो वो एक्वा मीडियम क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कौन से मीडियम में, एक्वा। अगर एक्वा मीडियम में होगा तो इसको एक्वा मीडियम में इसमें आपका कंसंट्रेशन ठीक है ये होगा और कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होंगे वो किस पे होगा, रिएक्टिविटी, और दूसरा चेंज होगा किस पर, प्रोडक्ट। यानी आपका जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टिविटी और किस पर चेंज है, प्रोडक्ट पर, मतलब किस प्रकार से वो उसको चेंज करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आप इसमें देख रहे हैं कंसंट्रेशन जो है इसका, कॉन्सेंट्रेशंस में आपने रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट लिया। तो कॉन्सेंट्रेशन में जो रिएक्टिविटी है यानी उत्पाद और प्रोडक्टिविटी। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में जो एक्वा मीडियम में होता है जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, लेस यानी कम होती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है यानी इंक्रीज होता है। अगर आपका कौन सा माध्यम है, एक्वा मीडियम होगा तो एक्वा मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करेगा और ये रिएक्टिविटी को लेस करेगा, प्रोडक्ट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो अगर गैसीय मीडियम है, कौन सा मीडियम है, गैसियस मीडियम। तो गैसियस मीडियम में क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर होगा, क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, चेंज ऑफ प्रेशर्स। अब चेंज ऑफ प्रेशर में भी सेम वैसे आया, पहला पार्ट आपका हो गया रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट आपका हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को चेंज ऑफ प्रेशर्स में आपके पास एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होंगे वो चेंज ऑफ प्रेशर के कारण होता है। और कौन से मीडियम में, गैसियस मीडियम में। यानी गैसियस मीडियम में अगर आप जैसे कोई रिएक्शंस ले रहे हैं, अगर उसमें रिएक्टेंट भी गैसेज है और उसका प्रोडक्ट भी गैसेज है तो वो इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, और एक्वा मीडियम में आपको मालूम है क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब एक्वा मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन में ही इफेक्ट होगा तो उसमें रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के केमिकल काइनेटिक्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शंस या रेट ऑफ चेंजेस और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी रेट क्या चीज होती है, चेंज ऑफ द एनी क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल रिएक्शंस में अगर मीडियम आपका एक्वा मीडियम है तो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करेगा और उसमें रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट में लेस और इंक्रीजिंग होगा। और गैसेस मीडियम है तो चेंज ऑफ प्रेशर्स होगा, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम इसके कि आपकी जो डेफिनेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिखिए इसकी डेफिनेशंस मेरे साथ, क्या होती है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस एंड प्रेशर of reactant and product with respect to time is called
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में चेंज होता है तो वो उसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वो चेंजेस हो रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो इस कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी अभिक्रिया की जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर वो किस पे डिपेंड करती है, उसके प्रेशर पर और उसके कॉन्सेंट्रेशन पर। और प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर। तो किसी भी चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में यदि चेंज किया जाए तो वह उसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अगर पर टाइम जितना चेंजेस होता है वो कहलाता है आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया? तो इसके हिसाब से ये हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डेफिनेशंस में। अब हम आते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए मैं इसमें आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाती हूं अकॉर्डिंग टू रेट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट, यानी टाइम के हिसाब से किस प्रकार से आपका चेंज हो रहा है वो हम इसमें देखेंगे। और हमने ये देखा कि 3 टाइप्स के रिएक्शंस भी। पहले टाइप की जो रिएक्शंस है आपकी वो है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 वेरी फास्ट मतलब अति तीव्र, ठीक है। और दूसरा है आपके पास वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस, और थर्ड आपके पास आता है मॉडरेट यानी मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप केमिकल रिएक्शंस है, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस और मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम आते हैं कि वेरी फास्ट क्या है। तो सबसे पहले देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन यानी इस प्रकार की रिएक्शंस जिसमें कि आपकी बहुत ज्यादा स्पीड हो और उसमें हम इस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो व्यापारिक रूप से बनाया जाता है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसमें फ्रैक्शन ऑफ टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, यानी उसका जो टाइम है वो बहुत कम है और वो बहुत स्पीड से बन जाती है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस जो बहुत तीव्र होती है वो क्या कहलाती है आपकी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। तो लिखिए डेफिनेशंस। Which chemical reactions are very fast? ठीक है, is called very fast chemical reactions। अब very fast chemical reactions यानी अगर मैं कहूं कि वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस कौन है तो वो उस टाइप की रिएक्शंस होगी जो आयनिक रिएक्शंस होगी। किस प्रकार की रिएक्शन होगी? आयनिक रिएक्शंस। जैसे मैंने लिखी आपके पास फॉर एग्जांपल्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। NaCl प्लस AgNO3 तो गिव्स आउट NaNO3 और प्लस AgCl, ये PPT के रूप में व्हाइट रंग का होता है। ठीक है, तो NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 और इस प्रकार से ये बन जाती है। ये वो रिएक्शंस होती है जिन अभिक्रियाओं में कोई भी बॉन्ड नहीं बनते है, नॉट मेक अ बॉन्ड। ये इसका मेन पॉइंट है, इन अभिक्रियाओं में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा और ये सभी आयनिक रिएक्शंस होगी और बहुत स्पीड से क्या होती है। ठीक है, ये तीव्र अभिक्रियाओं का वेग अच्छा, मगर इसमें क्या होता है रेट ऑफ
जो हम रेट ऑफ रिएक्शंस करते हैं, यानी अभिक्रिया की जो दर होती है वो आप निर्धारण नहीं कर सकते, यानी उसको आप नोट नहीं कर सकते। इतनी स्पीड से रिएक्शंस होती है कि हमारे लिए इसका आंकलन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसका निर्धारण करना संभव नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से क्या कहलाती है, नॉट मेक अ बॉन्ड, और जो बॉन्ड भी नहीं बनाती है वो कहलाती है आपकी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। ये हमारी किसी यूज की नहीं होती। क्लियर है। सेकंड आते हैं हम वेरी स्लो। कौन सी आती है, वेरी स्लो, यानी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। नंबर 2, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, यानी वेरी हिंदी में बोलेंगे अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया, तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि इतनी स्लो होती है कि जिसे पूरा करने में महीने और साल लग जाते हैं, और उसमें इतना समय लगने से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है कुछ भी मालूम नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत स्लो होती है, और इनका निर्धारण करना न करना बिल्कुल पॉसिबल श्रेणी में नहीं आता है। यानी अगर सपोज हम कह रहे हैं कि हमें 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, तो उसमें रिएक्शंस सॉल्व नहीं हो पाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जो जंग लगता है सभी जानते हैं, लोहे में जंग कैसे लग जाता है। लोहा होता है, पाइपलाइन बिछी हुई होती है कुछ समय बाद आप देखते हैं 1 साल बाद 2 साल बाद पाइपलाइन से पाइप के थ्रू जंग आना शुरू हो जाता है। तो उसको जो कोरिजन्स ऑफ आयरन होता है उसमें होता क्या है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन। तो ऑक्सीडाइज होने के कारण उसमें क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। मगर वो एकदम नहीं होता है। पाइपलाइन अगर आप बिछा रहे हैं 5 साल बाद आपको, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इतनी स्लो एक्सट्रीमली रिएक्शंस होती है कि इन अभिक्रियाओं को देखने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं होता है, तो हम ये इनका निर्धारण करना भी संभव नहीं है। क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे में, मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शंस, यानी इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो मॉडरेट इसलिए कहलाती है क्योंकि वो अभिक्रिया जो वेरी फास्ट और वेरी स्लो के मध्य होगी वो मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शंस कहलाएगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तीसरा पॉइंट, यहीं पे लिखूंगी। मॉडरेट क्या है, जो इन दोनों के मध्य है, यानी ना तो वेरी स्लो ना वेरी फास्ट, मतलब जो सामान्य मंद गति से होती है वह अभिक्रिया आपके मॉडरेट कहलाएगी। और इन अभिक्रियाओं का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने में इसमें आपके जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कहलाती है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये मॉडरेट रिएक्शंस है, तो इसमें पूर्ण होने में कुछ समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिखा H2O2, तो ये वाटर बना लेता है और ऑक्सीजन बना लेता है। ये इस प्रकार से रिएक्शन सॉल्व हो जाती है। या जैसे आपका सेकंड पार्ट है फास्फीन, तो फास्फीन बनाने के लिए फास्फोरस और हाइड्रोजन में टूट जाती है और हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस है जो कि सीमित समय में संभव होती है या कंप्लीट होती है वो मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है। तो आज मैंने आपको क्या क्या इसमें पढ़ाया, देखिए सिंपल वे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दोबारा दूंगी। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शंस एंड द रेट ऑफ रिएक्शंस या स्पीड ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शंस जिसका रेट ऑफ रिएक्शन हो या स्पीड ऑफ रिएक्शन से संबंधित हो वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के वह ब्रांच है जिसमें कि हम किसी केमिकल रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितनी दर से वो अभिक्रिया हो रही है, कितने समय में कंप्लीट होती है, उसका अध्ययन केमिकल काइनेटिक्स में किया जाता है। इसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर्स हो गया, प्रेशर हो गया, कैटालिस्ट हो गया, नेचर ऑफ कैटालिस्ट हो गया, ये सभी इसको अफेक्ट करेंगी। इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर मॉलिकुलरिटी भी इसके अंदर पढ़ा जाएगा। रेट क्या है? चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस दो मीडियम में होती है, एक गैसेस मीडियम में और एक होती है एक्वा मीडियम में। तो एक्वा मीडियम में जो इफेक्ट करता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होती है। कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टिविटी अगर लेस होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड हुई है अभिक्रिया। गैसेस मीडियम में चेंज ऑफ प्रेशर्स होगा, वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है। और फिर मैंने आगे आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस किया, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट, very fast chemical reactions, very slow and moderate speed chemical reactions. First of all, very fast chemical reaction, it's mean which chemical reactions are very fast is called very fast chemical reactions. It is not possible, ये संभव नहीं है इसका आकलन करना या निर्धारण करना। ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया। तो ये आयनिक पोर्शंस होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक रिएक्शंस। एंड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, जो बहुत स्लो हो, जिसमें सालों लग जाए, वो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस कहलाती है, जैसे लोहे में जंग लगना। फिर आता है मॉडरेट। तो मॉलिकुलर रिएक्शंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दो रिएक्शंस के मैंने आपको बताया। तो ये जो मॉडरेट रिएक्शंस है, हम इसी को करते हैं क्योंकि इसमें आपका टाइम ना तो बहुत ज्यादा लगता है, ना ही बहुत स्लो होती है और ना ही बहुत स्पीड से होती है। तो मॉलिकुलर रिएक्शंस हो जाती है, जिसमें कि हम उसकी अभिक्रिया में, आणविक अभिक्रिया, उसके अणु कितने भाग ले रहे हैं, इस चीज का अध्ययन कर सके। और इसमें बंध का निर्माण होता है। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है। ओके। तो ये छूट गया था, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है स्टूडेंट्स। ओके।